देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में। और ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ये प्रेजेंट होगा पाम में। ठीक है, तो पाम में जो आर्टरी जो सप्लाई है वो है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। ठीक, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। देखिए पाम में जो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी जो एनास्टोमोसिस बनाता है वो सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च और वही पाम का आर्टरी सप्लाई है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में देखिए मेनली ये बना होता है अल्नर आर्टरी से, अल्नर आर्टरी। और अल्नर आर्टरी पाम में इंटर करेगा कहाँ से? ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली ये अल्नर आर्टरी इंटर करेगा। ठीक है, ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रहेगा यहाँ पे उसकी सुपरफिशियली ये अल्नर आर्टरी इंटर करेगा पाम में। देखिए अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी ये टर्मिनल ब्रांच होता है ब्रैकियल आर्टरी का। ठीक है, तो जब पाम में सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये इंटर किया और इंटर करने के बाद में यहाँ पर है पाल्मरिस ब्रेविस मसल। तो ठीक पाल्मरिस ब्रेविस के नीचे इसका दो डिवीजन होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो डीप वाला जो है वो फॉर्म करता है डीप पाल्मर आर्च और सुपरफिशियल वाला जो है वो मेन अल्नर आर्टरी होता है। और वो यहाँ पर गया और ये पाम में आगे जाके लैटरली ये टर्न कर गया और इधर आकर के वो रेडियल आर्टरी का किसी ब्रांच के साथ में वो एनास्टोमोसिस बनाता है। तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी का दो तीन ब्रांच आता है, एक तो सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, दूसरा आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसेस, तीसरा ये आर्टेरिया प्रिंसेप्स पॉलिसिस। तो इन तीनों में से कोई भी एक ब्रांच जाके यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर देगा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। तो ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च क्या हो गया? तो ये आर्टेरियल आर्केट्स देखिए बना है इन बिटवीन दी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड वन ऑफ द रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो ये फॉर्म कर गया सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब देखिए इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ पे होगा? तो ये जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है पाम में ये प्रेजेंट होता है डीप फासा में। तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका जो बेस है वो बेस बना देगा लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन एंड लुब्रिकल मसल। तो ये आर्च कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सुपरफिशियल वाला इन बिटवीन दी लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन लुब्रिकल मसल एंड द पाल्मर एपोन्यूरोसिस ये प्रेजेंट होगी। ठीक, अब देखिए इसका ब्रांच, तो इसका दो ब्रांच होता है, एक ये जो प्रॉपर पाल्मर डिस्टल आर्टरी, ठीक है, प्रॉपर पाल्मर डिस्टल, और तीन जो होता है ये थ्री कॉमन डिस्टल होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर डिस्टल है ये जाता है लिटिल फिंगर। ठीक है, ये मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को सप्लाई किया ये जो प्रॉपर है, और थ्री कॉमन डिस्टल आर्टरी वो सप्लाई करेगा। देखिए ये थ्री कॉमन डिस्टल आर्टरी इस आर्च से डिस्टली गया और यहाँ पर डीप पाल्मर आर्च का पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी वो आकर के यहाँ पर मिल गया और उसके बाद ये जो कॉमन था ये अगेन डिवाइड हो गया प्रॉपर डिस्टल आर्टरी में और ये एडजेसेंट फिंगर को सप्लाई किया। ठीक है, तो ये जब एडजेसेंट फिंगर को सप्लाई किया तो यहाँ पे ये लिटिल फिंगर, इसके बाद में ये वाला रिंग फिंगर इसके एडजेसेंट गया, ये रिंग फिंगर, देन मिडिल फिंगर, ये यहाँ पे गया, देन ये मिडिल फिंगर एंड ये इंडेक्स फिंगर। तो ये यहाँ पे जाकर के सप्लाई किया। तो ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ये सप्लाई करता है मीडियल 3.5 डिजिट्स को। देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर है इस इंडेक्स फिंगर का ये लैटरल साइड में नहीं है सप्लाई, तो ये इंडेक्स फिंगर के लैटरली और ये जो इंडेक्स फिंगर इसके लैटरली और ये थंब इसको सप्लाई नहीं करता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ये मीडियल 3.5 डिजिट्स, देखिए ये 1 2 3 एंड ये हाफ डिजिट्स को सप्लाई किया और ये वन साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड ये थंब इसको सप्लाई करेगा डीप पाल्मर आर्च। तो ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसका फॉर्मेशन
इसका लोकेशन और इसके ब्रांच। इसका ये 2 ब्रांच, एक ये प्रॉपर और ये कॉमन, फिर ये कॉमन जाकर के प्रॉपर में डिवाइड किया। और इसका जो सप्लाई है ये मीडियम 3.5 डिजिट्स, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट में बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है, आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू।